हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो पिछले 2 दिनों से मैं थोड़ा बिज़ी था, इसलिए वीडियो नहीं बना। आज थोड़ा समय मिला है तो किसी से बात हो रही थी काफ़ी सालों के बाद, मुझे लगता है 15-16 साल। तो 15-20 मिनट हो गए बात किए हुए, 30 मिनट। और बात करने के बाद फिर लगा कि अरे क्या हुआ, मतलब किससे बात कर रहा था। क्या उसी से बात, उस बंदे से बात कर रहा था जिसको मैं जानता था पहले 15 या 16 साल पहले, या कि कोई और दूसरा है। तो कहने का मतलब कि 15-16 साल भी हो गए, वो बंदा जैसा था वैसा ही है, मिस चेंज नहीं आया। जो मैं हमेशा बात करता हूँ इस कर्व की, और वो इधर वाले कर्व पे था। तो ये हो गया बोरिंग, और बोरिंग लोग से मैं ज़्यादा अवॉइड करता हूँ। बोरिंग लोगों को एक बार हो गया, दोबारा नहीं होगा। कुछ चीज़ें होती है, आपको करना पड़ता है। तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। बोरिंग कैसे ना बने, या फिर इंटरेस्टिंग पर्सन कैसे बना जाए। तो इसमें मेरा कुछ पुराना एक्सपीरियंस है, उससे भी मैं कुछ निकालूंगा, और कुछ जो मैं इधर देखता हूँ उसके बेस पे। पहला होता है लेज़ी पर्सन। बोरिंग लोग ज़्यादातर देखिएगा वो कहीं ना कहीं लेज़ी होते हैं, और जो इंटरेस्टिंग होगा वो एक्टिव होगा। तो जैसे एग्जांपल, जैसे लेज़ी आदमी से पूछिए कि क्या है, क्या चल रहा है, तो बोलेंगे बस ठीक ठाक चल रहा है। कुछ नया बुक पढ़ा? नहीं। कुछ नई चीज़ की? नहीं। तो हर लाइन में वो छोटे छोटे वर्ड ही सब नो बोल देंगे, और उसके बाद आगे कुछ बोलेंगे ही नहीं। अब एक्टिव पर्सन से पूछेगा तो हमेशा कुछ ना कुछ बताएगा कि हाँ ये चल रहा है, वो चल रहा है, मैंने ये किया, वो किया। बोलने के लिए कुछ ना कुछ रहेगा। पहले मैंने एक वीडियो बनाया है टॉकेटिव के बारे में, ज़्यादा बातूनी कैसे बने। तो जो लोग नए आए हैं, काफ़ी सब्सक्राइबर अभी जुड़ रहे हैं, तो वो लोग उस वीडियो को देखें और मेरे पुराने वीडियोस को देखें। मेरे सारे वीडियोस कंबाइन करके एक जो पर्सनालिटी बनती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वो होगा, केवल एक वीडियो से नहीं। फिर भी मेरा कोई भी आप वीडियो उठा के देख लीजिए, हर वीडियो से इंस्टेंट आपको सीखने को सब कुछ मिलेगा। कोई फ्लफ नहीं होता है मेरे वीडियो में, डायरेक्ट टू द पॉइंट। आपका जो ब्रेन है, तो जो इंटरेस्टिंग लोग होते हैं वो अपने ब्रेन को एकदम इंटरेस्टिंग चीज़ों से भरते हैं, क्योंकि जैसा ब्रेन में जाता है वैसा मुंह से बाहर आता है। तभी आपने देखा होगा जो ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनकी लैंग्वेजेस उतनी अच्छी नहीं होती है। ये अब इंटरेस्टिंग की बात हो गई तो फिर यहाँ पे नॉलेज हो गया। नॉलेज कितना है आपको, इसलिए पढ़ना पड़ेगा। टेक्निकल नहीं, वो कॉलेज वाला वो बुक्स की बात नहीं पढ़ा हूँ। एक्स्ट्रा में जो जितना अभी पढ़ सकते हैं समय निकाल के, वीक में एक बार, जो भी है, डेली थोड़ा बहुत, उस पर मैं तो हमेशा बात करता हूँ। क्योंकि जितना ज़्यादा नॉलेज रहेगा आपका, उतना ज़्यादा आपका रेंज ज़्यादा होगा। तो इंटरेस्टिंग कैसे होता है, क्योंकि अगर आपको किसी एक चीज़ में नॉलेज है तो फिर वो आप अपनी ही लाइन वाले बंदे से बात कर पाएंगे। फिर और जो दूसरे लोग हैं, फिर वहाँ तो फिर आप ऐसे हाथ बांध के खड़े होंगे। अब ये भी हाथ बांध के भी खड़ा नहीं होना, इसके बारे में बात करूँगा। तो वो चीज़ है। तो जितना ज़्यादा पढ़िएगा आपका रेंज उतना ब्रॉड होगा, फिर उतने ज़्यादा लोगों से आप बात कर सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग होने के लिए बहुत ज़रूरी है। डेयरिंग और बोल्ड, जितना ज़्यादा डेयरिंग हो सकते हैं, जितना ज़्यादा बोल्ड हो सकते हैं। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगा। बोल्ड हो, डेयरिंग होने का मतलब ये नहीं कि पहाड़ पे चढ़ के कूद गए, या फिर बहुत से लोग होते हैं जो कुछ ना कुछ ऊटपटांग चीज़ें कर जाते हैं, वो सब बेवकूफ़ी होती है। जितनी भी नई चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, नए जगह पे जा सकते हैं, ये सब करना बहुत ज़रूरी है। अपने आसपास बाहर जाएं, वो भी सही रहेगा। और नई चीज़ों में देखिए एक चीज़, ज़्यादा हर कोई होटल तो जाता ही होगा, आप अपने को भी देख सकते हैं, और या बहुत लोगों को जानते होंगे कि एक तरह का उनका जो एक आइटम होता है, वही डिश जितनी बार भी जाएंगे उसी को ऑर्डर करेंगे। 5 साल हो गए, 6 साल, या जो भी होगा, मतलब एक ही आइटम, कुछ और आइटम नहीं। या अगर एक दुकान में जा रहे हैं तो उसी दुकान में जाते हैं, दूसरी जगह नहीं जाते। तो ये है कि आपका अगर मेन्यू है होटल में तो ट्राई कीजिए धीरे धीरे। अगर हमेशा रेगुलर जा रहे हैं, अच्छा आज ये हो गया, अब ये ट्राई करते हैं, तो फिर हैबिट हो जाती है।
वो हैबिट आप फिर बाहर भी यूटिलाइज़ करने लगेंगे कि जितना ज़्यादा नई चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं। किसी से सामने बात कर रहे हैं तो उस पर पूरा फोकस, क्योंकि इंटरेस्टिंग है तो इंटरेस्टिंग किसके लिए है? ज़्यादातर केस में तो दूसरे के लिए है ना। आप किसी से बात करते हैं, वो बंदा बड़ा इंटरेस्टिंग था, तो कहाँ से आ गया? आपके बारे में किसी दूसरे का ओपिनियन है। तो अगर किसी से बात करते हैं तो फिर पूरा उस पर ही फोकस करना है। ज़्यादा समय 90%, 80-20 रूल भी हो सकता है। आई कांटेक्ट जो मैंने मेंटेन करने की बात की थी अपने पिछले वीडियो में, वो बहुत ज़रूरी होता है। और एक चीज़ जो अब ऐसे भी अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, बहुत लोगों को देखा होगा नाखून चबा रहे हैं या फिर ऐसे ऐसे कुछ भी चल रहा है, या फिर ये हो गया, या फिर लेग क्रॉस करके खड़े हो गए, या जो हैंड्स ये पॉकेट में, जो मैं बोलता हूँ कि कभी नहीं करना चाहिए। पीछे भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए। पीछे कभी कभी चलता है जब आप ऐसे है ना कि थोड़ा दिखा रहे कि हम प्रभावशाली हैं, अपना थोड़ा पावर दिखाते हैं, जैसे जनरल आर्मी में चलते हैं सब, मैं भी चलता हूँ कभी कभी तो वो कभी कभी चलता है, लेकिन ये नहीं, इसका कोई वो नहीं है। क्योंकि स्पेशली अगर आप किसी से बात करें, अगर आपने ऐसे कर दिया ना, तो इसका मतलब है कि चलिए आपने खुद को दूसरों से अलग कर दिया, ये क्लोज हो गया, तो ये एकदम नहीं करना चाहिए। अभी मैं ऐसे ही करके, मुझे नहीं देखा होगा कभी मैं ऐसे करके बात करता हूँ, पहले हैबिट थी, अब नहीं है। तो बात कर रहे हैं तो दूसरों को सुनिए, सुनना ज़्यादा है बात करते समय, क्योंकि जितना ज़्यादा सुनते हैं फिर उतना आप ऑब्जॉर्व कीजिएगा। अब यहाँ पे एक पुराना, मैं यहीं वेगस में 11-12 साल पहले जब मैं मैनेजर था, सीनियर मैनेजर, तो इंटरव्यूज़ भी लिया करता था। एक याद है मुझे, बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू था। आमतौर पे क्या होता है, आमतौर पे अगर मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, हाँ सामने वाला भी बताएगा ये है वो है। तो वहाँ पे जैसे ही मैंने फ़ोन उठा के हेलो, हाँ, तो सामने वाले ने बोला उसका ये नाम है वो नाम है। उसके बाद इससे पहले मैं ये है फ़ैन आवर चला था, उसके बाद इससे पहले मैं कुछ पूछ सकता हूँ, वो उधर से चालू हो गया, सर मैंने यहाँ से पास किया, मैंने वो पास किया, मैंने यहाँ से ये इंजीनियरिंग की डिग्री की, ये किया वो किया, और उसके बाद फिर मैं इस कंपनी में पोस्ट था और उस कंपनी में मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया, ये प्रोजेक्ट में काम किया। वो फिर पूरा बताने लगा, उसने मुझे मुंह खोलने का मौका ही नहीं दिया। और मैं भी कहा अच्छा तुम भी सारे बाबा से बात कर रहे हो, मेरा भी पेशेंस बहुत ख़तरनाक है। मैं भी 30 मिनट तक पूरा सुनता ही रहा फिर उसके बाद फिर वो शांत हुआ, फिर उसको लगा कि शायद कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। फिर मैंने बोला हो गया? उसने बोला हाँ सर हो गया। हम कहा चलिए ठीक है, थैंक यू, मैं फ़ोन करता हूँ बाद में। उसके बाद ऑफ कोर्स कॉल नहीं किया गया उसको। तो वो तो इंटरव्यू में तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, वो तो अलग ही चीज़ हो गई। लेकिन रियल लाइफ में भी देखिएगा तो हम लोग बहुत से केस में अपने ही बारे में बोलते जाते हैं। तो अपने बारे में बोल रहे हैं तो दूसरे पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे अवेयर हो जाइए। मेरे चैनल का मेन क्या है, देखिए उद्देश्य अवेयर कराना, बताना नहीं। केवल बताने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन मैं ऐसे करके बोलता हूँ। और अवेयर जैसे ये वर्ड दिमाग में आएगा ना, फिर आपको लगेगा कि अरे हाँ अब हम अवेयर हो गए। बस एक बार जब वो हो गए तो फिर चीज़ें अपने आप ऑटो मोड में आ जाती, जो मैं बात करता हूँ। पीछे से सेकेंड नेचर बनेगा, फिर सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक और बात, कुछ लोग जो अपने ही एरिया में, जैसे टेक्निकल हो गया, तो किसी से बात कर रहे हैं। एक मेरा दोस्त था जैसे मेडिकल में, तो उससे कभी भी बात करो तो बस वो अपनी मेडिकल वाली चीज़ें लाता था। अब हम लोग इंजीनियर लोग, हमें मेडिकल से क्या पता है, क्या मतलब है, कुछ और बात करो। नहीं तो उसको हमेशा मेडिकल ये वो, तो फिर बड़ा वो बोरिंग हो जाता था। तो ये अवॉइड करना है। अपना टॉपिक है वो अलग चीज़ है, जब आपके कलीग हैं, फ्रेंड्स हैं जो उस लाइन में, उनसे बात कीजिए। लेकिन ये नहीं कि जो बंदा सामने वाला जानता ही नहीं है, आप कुछ भी बोले जा रहे हैं अपने लाइन के बारे में, अपने आपका जो नॉलेज है बस उसके बारे में, टेक्निकल। इसीलिए यहाँ पे बताया कि ब्रॉड रेंज होना चाहिए। जितना ज़्यादा स्टडी कीजिएगा, जितना ज़्यादा नॉलेज होगा, उतना ज़्यादा आप आराम से फिर इंटरेस्टिंग दिखिएगा आप। चैलेंज, अपने को चैलेंज दीजिए। चैलेंज में जैसे कि जो भी, ये सबके लिए इंडिविजुअल होगा कि जैसे शाम में 3 दिन कॉफ़ी नहीं पीऊँगा, 4 दिन चाय नहीं पीऊँगा,
5 दिन एक्सरसाइज करूँगा। तो ये सब चीज़ें कीजिए आप। इससे क्या होता है, इससे डेवलप होगा आपका फाइटिंग स्किल्स, चैलेंज लेने की कैपेसिटी। एंड ऑफ कोर्स पहली बार में तो आप सक्सेसफुल नहीं होने वाले ज़्यादातर केस में, लेकिन फिर आप दोबारा ट्राई करेंगे, फिर वो चैलेंज लेने की आपकी हैबिट बढ़ती जाएगी। वो वैसे कीजिएगा तो फिर अपने आप खुद में कॉन्फिडेंस आएगा, फिर वो आपको और इंटरेस्टिंग बनाएगा, फिर आप किसी और चीज़ में चैलेंज लेना चालू करेंगे, खुद अपने आप इंटरेस्टिंग बन जाएंगे। 2 चीज़ें मैं और बताने वाला हूँ, उस पर मैं अलग से बात करूँगा, वो बहुत ज़रूरी है, उसके लिए थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। और मैं ज़्यादा कुछ एक साथ में, मैं हमेशा बोलता हूँ ज़्यादा कुछ प्रेशर अगर एक बार बलून में दे दिया तो फट जाता है। तो उस चीज़ों पे मैं वीडियो अलग से बनाऊँगा। इतना है, मेरा चैनल है, थ्योरी नहीं है, एप्लीकेशन है, अप्लाई कीजिए, फिर रिज़ल्ट देखिएगा उसका। और अंत में मेडिटेशन करना मत भूलिए, क्योंकि मेरे चैनल का वही फाउंडेशन है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम।